पिछले वीडियो में सीपी की वैल्यू जो सीपी की स्टैंडर्ड वैल्यू है वो 1.33 कैसे कैलकुलेट हुई थी उसके बारे में हम स्टडी किए थे। अब आज हम इस वीडियो में ये देखेंगे कि सीपी की स्टैंडर्ड वैल्यू 1.67 कैसे कैलकुलेट होती है थ्रो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व के हिसाब से। अभी आपके सामने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है। इसमें जो है आपका अपर स्पेसिफाइड लिमिट, लोअर स्पेसिफाइड लिमिट, बीच में CL सेंट्रल लाइन है मीन, और ये अपर कंट्रोल लिमिट है और ये लोअर कंट्रोल लिमिट है। अब इसमें हमने देखा था पिछली वीडियो में कि अगर अपर स्पेसिफाइड लिमिट USL और UCL दोनों के बीच का गैप अगर 1 सिग्मा है तो हमारा जो CP की वैल्यू आई थी 1.33 मीन्स CP का वैल्यू 1.33 मिनिमम है। इसका मतलब ये है कि हमारा अपर स्पाइड लिमिट और अपर कंट्रोल लिमिट के बीच का जो गैप है वो 1 सिग्मा होना ही चाहिए। अदरवाइज 1 सिग्मा से कम हुआ तो हमारा प्रोसेस कैपेबल नहीं है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि अपर स्पेसिफाइड लिमिट और अपर कंट्रोल लिमिट के बीच का गैप 2 सिग्मा है, इधर अपर कंट्रोल की तरफ भी और लोअर कंट्रोल के साइड की तरफ इधर भी 2 सिग्मा है। मतलब 2 सिग्मा का गैप अपर स्पाइड लिमिट अपर कंट्रोल लिमिट में भी है और 2 सिग्मा का गैप अब लोअर स्पाइड लिमिट और लोअर कंट्रोल लिमिट के बीच है। और हमारा जो प्रोसेस विड्थ है वो है 6 सिग्मा और हमारा जो डिजाइन विड्थ है वो है अपर स्पेसिफाइड लिमिट एंड लोअर स्पेसिफाइड लिमिट। इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो है डिजाइन विड्थ या स्पेसिफिकेशन विड्थ। अब हमारा डिजाइन विड्थ ज़्यादा है, प्रोसेस विड्थ में हम क्या जोड़ेंगे कि डिजाइन विड्थ हो जाएगा। देखिए ये प्रोसेस विड्थ कहाँ से है, ये अपर कंट्रोल लिमिट से और लोअर कंट्रोल लिमिट के बीच ये हमारा प्रोसेस विड्थ है जिसे बोलते हैं 6 सिग्मा। अब 6 सिग्मा में हम क्या ऐड करें कि डिजाइन विड्थ हो जाएगा। अब इधर देखिए ये 6 सिग्मा यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, अपर कंट्रोल लिमिट से लोअर कंट्रोल लिमिट, और अपर कंट्रोल लिमिट से अपर स्पाइड लिमिट के बीच का 2 सिग्मा इधर है तो 2 सिग्मा इधर जोड़ेंगे और 2 सिग्मा जो है इधर 2 सिग्मा जो है अपर स्पाइड लिमिट और लोअर स्पाइड लिमिट और लोअर कंट्रोल लिमिट के बीच का भी गैप 2 सिग्मा है। तो 2 सिग्मा है इधर और 2 सिग्मा इधर और प्रोसेस विड्थ 6 सिग्मा है। तो अब यहाँ पर फार्मूला है, देखिए डिजाइन विड्थ या स्पेसिफिकेशन विड्थ इज इक्वल टू प्रोसेस विड्थ यानी 6 सिग्मा प्लस 2 सिग्मा प्लस 2 सिग्मा। अपर स्पाइड लिमिट और अपर कंट्रोल लिमिट के बीच का जो गैप 2 सिग्मा ये हुआ, फिर प्लस अब इधर भी आएंगे हम लोअर स्पाइड लिमिट और लोअर कंट्रोल लिमिट के बीच का ये 2 सिग्मा। तो हम इसको ऐड करेंगे 6 सिग्मा मतलब प्रोसेस विड्थ, 6 सिग्मा प्लस दोनों तरफ 2 सिग्मा गैप, 6 सिग्मा प्लस 2 सिग्मा प्लस 2 सिग्मा यानी 6 2 8 प्लस 2 10 सिग्मा। इसका मतलब यह कि अब हमारा जो डिजाइन विड्थ है यहाँ से यहाँ तक अपर स्पेसिफाइड लिमिट से लोअर स्पेसिफाइड लिमिट के बीच का जो ये गैप है डिजाइन विड्थ, ये डिजाइन विड्थ कितना हो गया 10 सिग्मा। तो अब हम फार्मूला लगाएंगे CP का, प्रोसेस कैपेबिलिटी का फार्मूला लगाएंगे। CP इक्वल टू होता है डिजाइन विड्थ अपॉन प्रोसेस विड्थ। तो डिजाइन विड्थ अब कितना है, यहाँ से कैलकुलेट करके कितना निकला ये 10 सिग्मा। तो डिजाइन विड्थ की जगह हम 10 सिग्मा रख दिए और प्रोसेस विड्थ तो कितना है 6 सिग्मा। प्रोसेस विड्थ हमेशा ही SPC में प्रोसेस विड्थ हमेशा ही 6 सिग्मा ही होगा और डिजाइन विड्थ चेंज होता रहेगा। तो अब हम जो है ये जो फार्मूला में हमने रखा 10 सिग्मा अपॉन 6 सिग्मा, 10 सिग्मा अपॉन 6 सिग्मा, ये 10 सिग्मा अपॉन 6 सिग्मा। अब इसको जब हम डिवाइड करेंगे सिग्मा से सिग्मा कटा और जब हम 10 में 6 से डिवाइड करेंगे तो 1.67 आएगा। तो इसका मतलब ये है CP की वैल्यू 1.67 आई। कब आई, जब अपर स्पेसिफाइड लिमिट और अपर कंट्रोल लिमिट के बीच का गैप 2 सिग्मा हो और इधर लोअर स्पेसिफाइड लिमिट और लोअर कंट्रोल लिमिट के बीच का भी गैप 2 सिग्मा है। तो जब 2 सिग्मा होगा गैप तो उस समय हमारा CP का स्टैंडर्ड वैल्यू 1.67 होगा। और इस समय करंट में
सीपी की वैल्यू 1.67 से कम नहीं होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि हमारा जो अगर सीपी की वैल्यू 1.67 आ जा रही है तो हमारा प्रोसेस गुड है और कैपेबल है। तो इफ़ प्रोसेस विड्थ इज लेस देन प्लस माइनस 2 सिग्मा विथ रिस्पेक्ट टू डिजाइन विड्थ, अगर डिजाइन विड्थ से हमारा प्रोसेस विड्थ प्लस माइनस 2 सिग्मा यानी 4 सिग्मा कम है, तो उस कंडीशन में सीपी की जो वैल्यू आएगी 1.67 आएगी। अब जो है हम आ जा रहे हैं कि हाउ टू कैलकुलेट द स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ सीपी इज इक्वल टू 2 थ्रू नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। हमने दो चीज़ देख लिया कि अगर अपर स्पेसिफाइड लिमिट और अपर कंट्रोल लिमिट के बीच का गैप 1 सिग्मा है, पहले वीडियो में देखा था 1 सिग्मा है, तो उसमें सीपी की वैल्यू 1.33 थी। अभी हमने देखा है कि अगर अपर स्पेसिफाइड लिमिट और अपर कंट्रोल लिमिट या लोअर स्पेसिफाइड लिमिट और लोअर कंट्रोल लिमिट के बीच का गैप 2 सिग्मा है, उस समय सीपी का स्टैंडर्ड वैल्यू 1.67 आया था। अब यहाँ पर देखिए इस वीडियो में, इस पीपीटी में कि अपर स्पेसिफाइड लिमिट और अपर कंट्रोल लिमिट के बीच का गैप कितना है 3 सिग्मा, और इधर भी लोअर स्पेसिफाइड लिमिट और लोअर कंट्रोल लिमिट के बीच का भी गैप कितना है 3 सिग्मा, और प्रोसेस विड्थ तो पता ही है 6 सिग्मा, ये तो कांस्टेंट रहेगा। तो प्रोसेस विड्थ और डिजाइन विड्थ क्या है, ये डिजाइन विड्थ कहाँ से है, अपर स्पेसिफाइड लिमिट और लोअर स्पेसिफाइड लिमिट के बीच का जो डिस्टेंस है, तो डिजाइन विड्थ। अब डिजाइन विड्थ में हम प्रोसेस विड्थ में क्या क्या ऐड करेंगे, डिजाइन विड्थ के बराबर हो जाएगा। प्रोसेस विड्थ यानी 6 सिग्मा में हम 3 सिग्मा का इधर गैप और 3 सिग्मा का ये गैप, दोनों यानी 3 सिग्मा प्लस 3 सिग्मा 6 सिग्मा, और प्रोसेस विड्थ 6 सिग्मा पहले से है, तो हमारा डिजाइन विड्थ जो हो जाएगा प्रोसेस विड्थ 6 सिग्मा प्लस 3 सिग्मा प्लस 3 सिग्मा, यानी 6 प्लस 3 ये हो गया 12 सिग्मा, यानी डिजाइन विड्थ या स्पेसिफिकेशन विड्थ हो गया हमारा 12 सिग्मा। अब हम फार्मूला में जाएंगे। सीपी का फार्मूला क्या है, सीपी इज इक्वल टू डिजाइन विड्थ अपॉन प्रोसेस विड्थ। अब डिजाइन विड्थ यहाँ से हमने कैलकुलेट करके देखा, डिजाइन विड्थ आ गया 12 सिग्मा, और प्रोसेस विड्थ तो हमेशा 6 सिग्मा रहेगा ही। तो जब 12 सिग्मा में हम 6 सिग्मा से डिवाइड करेंगे, सिग्मा सिग्मा कैंसिल हो गया, और 12 में 6 से जब हम डिवाइड करेंगे तो 6 टू द 12, तो हमारा सीपी की वैल्यू आ गई 2.0। इट मीन्स प्रोसेस इज एक्सीलेंट एंड कैपेबल। मीन्स अगर हमें अपर स्पेसिफाइड लिमिट और अपर कंट्रोल लिमिट, सिमिलरली लोअर स्पेसिफाइड लिमिट और लोअर कंट्रोल लिमिट, इनके बीच का गैप अगर 3 सिग्मा है, तो हमारा सीपी के की वैल्यू 2 आ रही है। इसका मतलब प्रोसेस एक्सीलेंट है, गुड से भी अच्छा। इसका मतलब ये कि जितना ही सिग्मा का गैप जितना ही ज़्यादा होगा अपर स्पेसिफाइड लिमिट एंड अपर कंट्रोल लिमिट के बीच, या लोअर स्पेसिफाइड लिमिट और लोअर कंट्रोल लिमिट के बीच सिग्मा मतलब गैप जितने ज़्यादा सिग्मा होगा उतने ही ज़्यादा हमारा प्रोसेस कैपेबल होगा। अब यहाँ पर है नोट्स में, इफ़ प्रोसेस विड्थ इज लेस देन प्लस माइनस 3 सिग्मा विथ रिस्पेक्ट टू डिजाइन विड्थ, देन वैल्यू ऑफ सीपी इज इक्वल टू 2.0 m। अब स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ सीपी डिपेंड अपॉन द गैप ऑफ सिग्मा बिटवीन अपर स्पेसिफाइड लिमिट एंड अपर कंट्रोल लिमिट और लोअर स्पेसिफाइड लिमिट एंड लोअर कंट्रोल लिमिट। अब आ जाइए, अब हम देखेंगे कि जो सीपी की वैल्यू है वो किस रेंज पर कितना वो कैपेबल होती है, उसके लिए हम यहाँ देखेंगे। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सीपी डिपेंड ऑन इंडस्ट्रीज स्टैंडर्ड, कस्टमर रिक्वायरमेंट, डिपेंड ऑन एप्लीकेशन। मतलब सीपी की वैल्यू कस्टमर भी डिमांड करता है कि हमें इस प्रोसेस के लिए सीपी की वैल्यू मिनिमम 1.67 होना चाहिए, कोई कस्टमर बोलता है 1.33 होना चाहिए। तो हम कस्टमर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम उसको मेंटेन करके कस्टमर को देते हैं। और डिपेंड ऑन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन का भी है कि एप्लीकेशन में क्या है कि
अगर क्रिटिकल पैरामीटर है वहाँ पर जो है उसका डिमांड ज़्यादा होता है तो उसके हिसाब से कस्टमर अपना वो कर देता है। अब फॉर सीपी प्रोसेस कैपेबिलिटी के लिए अब हम देख रहे हैं इफ़ सीपी की वैल्यू 1.0 है तो प्रोसेस इज नॉट स्टेबल, एक्सेप्टेबल नहीं है। प्रोसेस एक्सेप्टेबल नहीं है अगर सीपी की मान 1 है, लेकिन किसी किसी कंडीशन में कंडीशनली एक्सेप्टेबल माना जाता है। बट इफ सीपी की वैल्यू 1.33 के इक्वल आर ग्रेटर देन है तो प्रोसेस इज एक्सेप्टेबल। तो प्रोसेस हर एक कंडीशन में एक्सेप्टेबल होगा, या तो सीपी की वैल्यू 1.33 हो या 1.33 से ज़्यादा हो। और इफ़ सीपी इज इक्वल आर ग्रेटर देन 1.67 देन प्रोसेस इज सेटिस्फैक्ट्री गुड। तो उस प्रोसेस को गुड बोलेंगे कि अगर सीपी का मान 1.67 से ज़्यादा हो या उसके इक्वल हो। और अगर सीपी की वैल्यू इक्वल टू 2 आर ग्रेटर देन 2 हो गई तो प्रोसेस इज एक्सीलेंट, मतलब देयर इज नो चांस टू मेड एनी रिजेक्शन इन द प्रोडक्ट। और अब आइए यहाँ पर जो सीपी की वैल्यू डिपेंड ऑन द गैप बिटवीन अपर स्पेसिफाइड लिमिट और अपर कंट्रोल लिमिट या लोअर स्पेसिफाइड लिमिट एंड लोअर कंट्रोल लिमिट। अब यहाँ दिख रहा है व्हेन गैप बिटवीन USL and UCL or the gap between LSL and LCL is if the gap is 0। अगर अपर स्पेसिफाइड लिमिट और अपर कंट्रोल लिमिट के बीच का गैप 0 है तो हमारा सीपी की वैल्यू 1 आएगी। अगर अपर स्पेसिफाइड लिमिट और अपर कंट्रोल लिमिट के बीच का गैप 1 सिग्मा है तो हमारा सीपी की वैल्यू आएगी 1.33। इफ द गैप between upper specified limit and upper control limit is 2 sigma then the value of CP will be 1.67। if gap is 3 sigma between upper specified limit and upper control limit or lower specified limit and lower control limit, अगर 3 सिग्मा का गैप है तो उस समय CP की वैल्यू आएगी 2.0।